हम लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने लाठी देखिए, हमारे कपड़े पे खून अभी लगे हैं। हमारे काफ़ी कार्यकर्ताओं को चोटें आई है और वो गधे इतने बेवकूफ़ है कि अपने ही फ़ोन से उसको लाइव कर रहे हैं। देखिए, इनका फितरत में ही है इस तरह का कि न्यूसेंस क्रिएट करना और अपने पल्ले में बोल लेना। देखिए, आपको पता है कल भी भाजपा हमारे कार्यालय का घेराव करने आई थी। हमने लोकतांत्रिक तरीके से नारेबाजी से उनको हम लोग के बीच बातें हुई, वो लोग गए। आज हाथ में पत्थर लेके ये लोग इस संघर्ष को, जो कि शिक्षा के लिए संघर्ष हो रहा है, छात्रों के लिए हो रहा है, कोई और रंग देने के लिए यहाँ बैठे हुए थे। हम लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने लाठी देखिए, हमारे कपड़े पे खून अभी लगे हैं। हमारे काफ़ी कार्यकर्ताओं को चोटें आई है और वो गधे इतने बेवकूफ़ है कि अपने ही फ़ोन से उसको लाइव कर रहे हैं। उनके ही फ़ोन से वीडियो निकालकर एफआईआर किया गया है। हमें पता है कौन कौन कमज़ोर और डरपोक व्यक्ति जो पीछे रह के पत्थर चला रहे हैं, उन सबकी तस्वीरें हमारे पास आई है। ऐसे लोगों को प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। हमने नामजद एफआईआर किया है। हम प्रशासन से मांग करते हैं ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनको जेल भेजने का काम करें और इनको धन्यवाद देना चाहेंगे भाजपा के लोगों को। वो जितना पत्थर चलाएंगे, जितनी लाठियाँ हम पे चलाएंगे, हमारा उस संघर्ष का जो एक हमारा जो मनोबल है वो और बढ़ेगा। हम और प्रतिबद्ध होंगे अपने मुद्दों को लेकर। हम आज भी छात्रों को संदेश देना चाहते हैं, उनके परिवार वालों से कहना चाहते हैं कि उनकी हर लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े हैं और जब तक इस देश के छात्रों को न्याय नहीं मिलता ये संघर्ष जारी रहेगा। कितने लोगों पर किया नाम? आप खुद एफआईआर देखें, काफ़ी लोगों का नाम है, उस पर आप पता लगा। प्रमुख कौन है, उनका नाम तो बता। प्रमुख सारे बड़े नेतागण हैं, उसके सारे लोग वहाँ मौजूद थे। आप देखिए एफआईआर में सबके नाम पड़े हैं। देखिए, इनका फितरत में ही है इस तरह का कि न्यूसेंस क्रिएट करना और अपने पल्ले में बोल लेना। सबसे पहली बात है कि इनका जो हरकत देखिए कि सरकारी गाड़ी में चढ़ करके पत्थर फेंक रहा है, अंडा फेंक रहा है, बोतल फेंक रहा है और हमारे कई कैसे कार्यकर्ताओं को चोट भी लगी है। उसका वीडियो फुटेज भी हमने ओगरा थाना इंचार्ज को उपलब्ध करा दिया गया है और पूरी चीज़ों को बारीकी से करते हुए हमारे प्रदेश के प्रवक्ता शांति जी, महानगर अध्यक्ष कुमार राजा जी, ग्रामीण जिला का अध्यक्ष सोमनाथ मुंडा जी, हम लोग सभी लोगों ने, मैं भी, हम लोग लिखित आवेदन दिया है कि इस तरह से जो हुई है इन पर अविलंब इस पर एफआईआर के लिए हम लोग आग्रह किए हैं और जांच करके इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में भी हर किसी को अपना लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने का हक होता है और ऐसे में पूरे प्लान तरह से आप इतने ही नहीं, ये लोग लाठी डंडा भी रखा हुआ था। झंडा का रखने के लिए एक अलग होता है आपका पाइप, लेकिन लोग लाठी डंडा भी रखा हुआ था और बहुत सबके हाथ में ईटा पत्थर था। कई एक हमारे कार्यकर्ताओं को भी लगा भी, इवन राहगीर लोगों को भी लगा है। इसलिए हम लोगों ने, और ये पूरे का पूरा यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और प्रतिपक्ष का नेता बाबूलाल मरांडी के, उन्हीं के देख रेख में और उन्हीं के ये पर इस तरह का मैंने पत्थर फेंकना, ये करना, पत्थरबाजी कराना, ये लोग करते यही लोग हैं और ये लोग दूसरों के नाम कराते हैं। इसलिए पूरे जज प्रांत इन लोग सभी लोगों पर हम लोग कुछ नाम भी दिए हैं और कुछ अज्ञात का भी दिए, जिसमें फुटेज हमारे शांति जी प्रवक्ता उसको उपलब्ध करा देगा। इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो भाजपा भी आप पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस पार्टी पर, कि भाजपा पहले कांग्रेस ने पहले पत्थरबाजी की है, दोनों तरफ से। वो तो कौन फेंका है वीडियो में पता चल रहा है, फेंक रहा है कौन रहा। हम पत्थर लेके कौन लोग गया था? हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग नेता, हमारे सभी लोग झंडा लेके पड़ा हुआ था। आपने बेचना शुरू किया तो वीडियो फुटेज आप लोग भी देखे होंगे। पहले वहाँ से शुरू किया, मेरे पास भी अंडा फेंका, देखिए पैंट में भी तक ही हुआ है। ऐसा बात नहीं है। तो इसलिए तो अब तो इसको जांच होनी चाहिए, उसमें जांच होनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई लोगों में होनी चाहिए। सर, छात्रों की मांग को लेकर दोनों पार्टियां थी, एक राज्य की पटल पर मांग कर रही थी, एक राष्ट्रीय लेवल पर, फिर ये पत्थरबाजी और ये सब। देखिए, इनको छात्र से कोई मतलब नहीं है, किसान से भी कुछ मतलब नहीं है, ना यहाँ गरीब लोगों से किसी से मतलब नहीं है। ये चोरी और सीनाजोरी इसको कहा जाएगा। जिस तरह से जंतर मंतर में छात्रों के साथ में बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया जाएगा,
जिस तरह लाठियां बरसाई गई और यहाँ पर जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पूरे जीपी के शासनकाल में तकरीबन 150 आपके पेपर लीक वाला मामला है। तो छात्र तो सड़क में उतरे थे इसके लिए केवल कि उनको उनके साथ न्याय होना चाहिए, लेकिन न्याय के बदले उन पर क्या मिला? लाठी मिला। मैं इनको कहना चाहूँगा कि इसलिए चोरी और सीनाजोरी भी करता है। मैं दोनों मामला में, दिल्ली के मामले में कह रहा हूँ और राज्य में। व्यापम घोटाला के बारे में आपको मालूम है? व्यापम घोटाले इतना चर्चित घोटाला, इनको इनके शासनकाल में उसको सीबीआई भी जांच कराया गया। अब तक जांच क्यों नहीं हुआ? अब तक जांच ठंडे बस्ते में क्यों? और जो व्यापम घोटाले में जिन लोगों का नाम सामने आया वो तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ लोग थे, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग थे। कई एक लोग आज भी तुम्हारा जेल में मर गया, कई एक लोगों की इनके द्वारा हत्या किया गया। व्यापम घोटाले पर बारे में आप कब तक कार्रवाई पूरी करेंगे? मैं इस बात को लेकर इसलिए कह रहा हूँ कि ये लोग जो यहाँ पर छात्रों के बारे में बातें, इनको छात्रों से कोई मतलब नहीं है। इस राज्य में झारखंड लोक सेवा आयोग में जो घोटाला हुआ था उसमें बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे, उसकी जांच हुई। कौन लोग पकड़े गए? उनके जिनको उन्होंने चेयरमैन बनाया था। कौन लोग पकड़े गए? जिसको सदस्य बनाया था। चेयरमैन कौन था? आरएसएस का था। तो ये तो बाबूलाल मरांडी, भाजपा जिसका बाबूलाल मरांडी सरदार थे, ये सब चीज़ें भाजपा में ही होता है। अभी जो यहाँ आपका जो घोटाले की बात हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री सरकार इसको जांच करा रही है और इस पर दोषी कोई बचेंगे नहीं। बिल्कुल दोषी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, ये झारखंड के संस्कार और परिवेश, ये घोटाला शब्द सुना ही नहीं था यहाँ का लोग, यहाँ के चाहे आदिवासी वगैरह दूसरे साथ, ये सब बात सुना नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी का ये लोग बुनियादी लोग, ये लोग सौदागर लोग हैं। मैं आपको पूरी जिम्मेवारी पूर्वक कह रहा हूँ, यहाँ अगर इसको जांच होगा, अब मुख्यमंत्री सीआईडी जांच करे, जो भी जांच में जो लोग पकड़े जाएंगे, मैं बिल्कुल कहूँगा बिल्कुल कि यहाँ पर कोई यहाँ के लोग नहीं आएंगे। देखिएगा वो कौन लोग आएंगे, और वो भाजपा के ही लोग रहेंगे, क्योंकि जो लोग वो नाम से आएगा ही भाजपा से आएगा पूरा। अब भाजपा के लोग इस पर भी संलिप्त हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा ज़मीन घोटाला होता है। कांके का अनिल टाइगर का उदाहरण दीजिए, उसका हत्या हुआ, कौन लोग सामने आया? कौन था वो? तो ये लोगों को तो आपको, ये लोग चोरी और सीनाजोरी, इनको किसी से मतलब नहीं है। इनको हिंदू मुसलमान यही सब करा के कि राहुल गांधी जी पप्पू है तो कौन चोर है, यही बोल के ये लोग लोकतंत्र का हत्यारा लोग हैं। ये लोगों को ना छात्र से मतलब है, ना ये लोगों को आपको आम लोगों से मतलब है इन लोगों को। और इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप जब इतने बड़े ये हुआ, आज कुछ दिन तो पहले आप मानने के लिए तैयार नहीं थे, आज सड़क हजारों हजार लाखों छात्र छात्राएं सड़क पर उतर गए हैं। माननीय प्रधान जी का तब उस पर आप चुप्पी तोड़ रहे। तो आप जब आप चुप्पी तोड़ रहे हैं यहाँ पर, तो आप धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? इस्तीफा दिलवाना चाहिए। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, छात्र छात्राओं को न्याय नहीं मिलेगा, जो बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हुई है उन पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कांग्रेस पार्टी और जो हमारे इंडिया गठबंधन सारे लोग सड़क पर उतर करके लड़ेंगे। और ये अभियान, ये बीजेपी या ऑफिस घेराव का बात ही नहीं है। हम पूरे राज्य के कॉलेज घूम करके छात्र छात्राओं को इनकी जो आपका कारनामा है उसको छात्र छात्राओं के बीच में बताने का काम करें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।